हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, सिलेक्शन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। इन दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन पहले के जो दो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उनको आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, क्वार्टर 1 के रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। आरबीएनएल, सुजलॉन, एचएएल, बीडीएल, सारे चीज़ों को ऑलरेडी मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की जैसे मैंने बात की, पहले वीडियो में भी यही बात मैंने की थी। कौन सी? कि दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे सामने आने वाले हैं एंड दोनों अपडेट हमारा मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे सामने आने वाले हैं। उसमें से एक अपडेट हमारा इन्फ्लेशन का डेटा सामने आ चुका है। इसको तो मैंने डिटेल में कवर कर लिया, आपने पहला वाला वीडियो जरूर यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, डेटा अच्छा ही देखने को मिल गया। जो भी मैट्रिक्स अवेलेबल है कैलकुलेशंस के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है, उस हिसाब से हमारा डेटा अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा, किसी ने ये भी सवाल पूछा कि सर ये तो 2% के यहाँ पे नीचे है तो खराब नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में भी स्पेसिफिकली आपको कहा है कि अगर लगातार उसी प्रकार से सिचुएशन अगर सेम रही तो फिर हम कह सकते हैं कि 2% के नीचे जाना भी खराब बात होती है। ठीक है, एक आध बार अगर आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर लगातार 3 महीने में अगर सेम एवरेज डेटा 2% के नीचे जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, आरबीआई को यहाँ पे विचार करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे 2% के नीचे जाके ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे होती है नहीं। सिमिलर वे अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो जैसे कि आपको बताया कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा तो सामने आया। अब अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला था, जो कि यहाँ पे सामने वो आ चुका है। और अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दुनिया भर के बाजार अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा के चलते क्या होते हैं, वॉलेटाइल यहाँ पे हो जाते हैं। कैसा रहा इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का? तो चलिए देखते हैं उसको। तो प्रीवियस 2.7% का इन्फ्लेशन था। फोरकास्टिंग मतलब इस वक्त अनुमान था 2.8% के आसपास इन्फ्लेशन आना चाहिए, और एक्चुअल में कितना आया? 2.7। मतलब अनुमान था 2.8, एक्चुअल में आया 2.7। तो अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जितना कम उतना अच्छी बात है, और इनका टारगेट तो भाई 2% का है। 2.8 के बदले 2.7, मतलब अच्छा ही डेटा देखने को मिला। और डेट भी आप देख सकते हो भाई, आज ही का डेटा है, 12 अगस्त की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम कह सकते हैं लगातार अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक बार बीच में, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट टाइम जो डेटा आया था 2.6 के बदले 2.7, बस ये एक ही डेटा ऐसा था जो अनुमान से ज़्यादा आया था, और थोड़ा सा आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं खराब आया था। वरना अगर देखा गया बाकी जितने भी अमेरिका के इन्फ्लेशन के डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, सारे अनुमान के हिसाब से हम लोग को कम ही देखने को मिल चुका है। और अनुमान के हिसाब से इन्फ्लेशन का डेटा कम आना, ये एक अच्छा साइन यहाँ पे होता है। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे ये इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है तो अमेरिका का मार्केट तो जस्ट अभी ओपन हो चुका है, तो 250 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे मिले। ठीक है, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, बट फिर भी ये एक चीज़ हमें दर्शाती है कि मार्केट ने इस डेटा को वेलकम किया है। इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। ऊपर से अगर बात कर ले, अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर आपको प्रॉपर पिक्चर यहाँ पे दिखाता है। ऑब्वियसली ये 200 पॉइंट की तेजी या फिर 0.5% की तेजी से ये चीज़ें नहीं समझ में आती। यस, इस प्रकार का चार्ट पैटर्न से समझ में आता है कि जब इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे आया तो अमेरिकन मार्केट एकदम न्यूट्रल गियर पे चला जाता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। और जैसे डेटा निकल कर आया उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लंबी छलान आपको जो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये चीज़ वो दर्शाती है कि अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा को उनके मार्केट वालों ने क्या किया, वेलकम यहाँ पे किया है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम होना एक अच्छी बात होती है। आप देख सकते हैं डाउ फ्यूचर्स में ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक हमें बनती हुई देखने को मिली, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट पैटर्न रखें, ये देखो ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिल रही है, ये चीज़ दर्शाती है कि जब अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे सामने निकल कर आया तो बाजार ने इसको थम्स अप यहाँ पे दिया है। ऑब्वियसली इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट क्लोजिंग भी वैसे ही दिखाएगा। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, अभी तो जस्ट मार्केट स्टार्ट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ट्रंप एक स्टेटमेंट के चलते पूरी दुनिया पूरा मार्केट इधर उधर करवा सकते हैं, बट अगेन एंड अगेन ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस, इन्फ्लेशन का जो डेटा आया उसको तो एटलीस्ट मार्केट ने यहाँ पे वेलकम किया है। ये आप लाइव डेटा जरूर यहाँ पे देख सकते हो। और वेलकम करना मतलब क्या? ऑब्वियसली जितना इन्फ्लेशन कूल होगा उतना ज़्यादा मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि भाई शायद से अब तो रेट कट यहाँ पे हो जाए। अब तो रेट कट मतलब आप सभी लोगों को पता ही है 50% ईयर खत्म हो चुका है, 2025 खत्म हो चुका है, और अभी भी पॉवेल जी ने जैसे प्रॉमिस किया था कि इस साल भी वो रेट कट करेंगे, अभी तक पहला रेट कट भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि हम कह सकते हैं इसके जिम्मेदार पॉवेल जी नहीं होने चाहिए, बिकॉज आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप के चलते पॉवेल जी के भी हाथ यहाँ पे बंधे हुए हैं। ट्रंप ने जो नया पैतरा यहाँ पे अपनाया है कि टैरिफ लगाएंगे सबके ऊपर, जो कि ऑलरेडी वो अभी लगाना स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। इससे क्या हो जाएगा, अमेरिका में जो सामान पहले अगर $100 पे आता था, ठीक है, वो 110 आ सकता है, 120 आ सकता है, 140 आ सकता है, 150 हो सकता है। महंगा यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगर महंगाई यहाँ पे बढ़ जाती है तो फिर पॉवेल जी
यहाँ पे मतलब फंस जाएंगे। अगर अभी रेट कट अगर कर लेते हैं और बाद में इन्फ्लेशन अगर स्पाइक हो जाता है 3%, 3.5% हो जाता है, तो फिर उसको बाद में नीचे कैसे लाएंगे? तो तभी रेट कट का ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉवेल जी भी क्या करके बैठे हुए हैं, यहाँ पे चीज़ों को होल्ड करके यहाँ पे रखे हुए हैं। हालांकि देखा गया तो ट्रम्प तो इस चीज़ का जो ब्लेम है वो पॉवेल जी को यहाँ पे करते हैं, बट हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि ट्रम्प का रवैया कैसा है। पॉवेल जी जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो एकदम सही डायरेक्शन में यहाँ पे कर रहे हैं। सो कंक्लूजन तो यही निकल कर आता है दोस्तों कि जो डिसीजन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुके हैं फेड की ओर से वो परफेक्ट है। इन्फ्लेशन अभी भी यहाँ पे कंट्रोल में है। अगर ट्रम्प अपना टैरिफ वाला रवैया अगर रोक दे, जिसके चांसेस ना के बराबर है, तो जाके हम कह सकते हैं धड़ल्ले से बहुत सारे रेट कट्स यहाँ पे आ सकते हैं। बट जब तक ये टैरिफ का खेल खेलते रहेंगे तब तक अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहेगी, और जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी पॉवेल जी एंड फेड के मेंबर्स भी यहाँ पे रेट कट नहीं करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नीचे आने के बावजूद, एंड इसी चीज़ के चलते आप अभी गिफ्ट निफ्टी को भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हमारा इन्फ्लेशन का डेटा जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, मतलब इंडिया का वो भी अच्छा आया और अमेरिका का भी डेटा अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी हम लोग को 40 पॉइंट अप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन तो यही निकल कर आता है, जो बुल वर्सेस बियर की जो हमें फाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है, बियर वालों की अगर बात कर ले तो फिलहाल की सिचुएशन में काफ़ी वो स्ट्रांग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एंड वो इंतजार कर रहे थे शायद से इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा और ख़राब आ जाए तो मार्केट को और थोड़ा 100-200 पॉइंट तो नीचे यहाँ पे खींच ही लेंगे। बट इतना तो हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे कह सकते हैं, जिस प्रकार का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि जो इच्छा बेयर वाले लेकर चल रहे थे वो तो उनकी पूरी नहीं हुई। ना तो इंडियन मार्केट की ओर से अगर बात कर ले, इंडिया का इन्फ्लेशन के डेटा की बात कर ले, या फिर अमेरिका का डेटा की बात कर ले, दोनों का जो डेटा देखने को यहाँ पे मिला है वो अनुमान से अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है। तो एटलीस्ट हम इतना तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि बेयर वालों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन की ओर से तो कोई बहाना यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि बाजार को तोड़ा जाए। कोई ना कोई दूसरा बहाना तो यहाँ पे मिल सकता है भाई, वो तो बाजार में तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो यही एक पॉजिटिव पॉइंट फिलहाल तो हम लोग कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। तो चले जाते आते एक बार वापस अमेरिकन मार्केट को देख लेते हैं फिलहाल कैसा चल रहा है अमेरिकन मार्केट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, सेम जो वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने चीज़ें देखी थी, 0.5% ऊपर ही देखने को मिल रहा है। एंड ग्लोबल मार्केट की भी अगर बात कर ले, खास करके यूरोपियन मार्केट, तो फ्रांस का बाजार आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक गिरावट यहाँ पे चल रही थी, देन एक सडनली स्पाइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस इस चीज़ के चलते बढ़ जाता है। देन फुट्सी की अगर बात कर ले तो फुट्सी में इतना कोई जोश नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। देन अगर बात करेंगे जर्मनी का डैक्स, लाल निशान ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट येस जो गिरावट थी वहाँ से थोड़ा बहुत एक जंप ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है इन्फ्लेशन का डेटा के बाद। एंड अगर यूरो स्टॉक्स 50 की अगर बात कर ले तो वहाँ पे भी सेम पैटर्न देखने को मिला है कि जैसे डेटा निकल कर एक जंप आई है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन यही है कि इंडिया का भी एंड उसी के साथ साथ अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान से हम लोग को बेहतर ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अमेरिकन मार्केट में फिलहाल तो इनिशियल स्टेज पे इसी चीज़ के चलते तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इंडियन मार्केट में कल के दिन तेज़ी रहेगी नहीं रहेगी, उसके लिए तो कल के दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा। गिफ्ट निफ्टी तो एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।